आज यहाँ पोंटा साहिब के अंदर आई हुई सभी साध संगत जी, हमारे बीच में यहीं के लोकल विधायक और हिमाचल सरकार में मंत्री आदरणीय सुखराम जी, पड़ोस के हलके से विधायक नाहन से आदरणीय राजीव बिंदल जी, मैं अगर मेरी बात करूं तो मेरा संबंध डेरा सच्चा सौदा से जन्म से है, क्योंकि मेरे अपने गांव गंगवा के अंदर 1960 के अंदर डेरा बना था और मेरे माता पिताजी मेरे जन्म से पहले ही, मेरा जन्म तो 64 का है, 1960 से ही डेरा से जुड़े हुए हैं। श्यामास्ताना महाराज जी स्वयं आकर के गंगवा डेरा की नींव रखी थी। और जहाँ तक डेरा सच्चा सौदा की बात है, डेरा सच्चा सौदा एक खुली किताब है जहाँ केवल और केवल मानवता की भलाई के कार्य किए जाते हैं। हमेशा ही गुरु साहिबानों ने साध संगत को यही पाठ पढ़ाने का काम किया है कि मानवता की भलाई ही परमात्मा की भलाई है, परमात्मा की सेवा है। जिस तरीके से हम हर धर्म ये कहता है कि नर सेवा नारायण सेवा, इसी बात को मान करके पूज्य गुरु जी के आदेशानुसार डेरा सच्चा सौदा हमेशा मानवता की भलाई के लिए लगा हुआ है। जैसे अभी आपने देखा, चाहे यहाँ गरीब ज़रूरतमंदों को अनाज बांटने की बात हो, चाहे कंबल बांटने की बात हो, चाहे दीन दुखियों की मदद करने की बात हो, चाहे देश भर के अंदर हमें यह भी सिखाया जाता है कि राष्ट्र पहले। जहाँ कहीं भी देश के अंदर प्राकृतिक या अप्राकृतिक कोई आपदा आई तो जिस तरीके से मेरे सामने भाई बहन जो ग्रीन एस हमारी जो सियासत नाम वेलफेयर विंग के जो साथी खड़े हुए हैं, ये सबसे पहले आपको वहाँ खड़े दिखाई देंगे। मुझे आज भी ध्यान है, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे देश के, और पुरुषोत्तम टवाणा जी यहाँ खड़े हैं, प्रबंधक कमेटी जो है यहाँ वहाँ गए। उड़ीसा के अंदर भूकंप आ गया था, प्राकृतिक आपदा आई, तो उन्होंने कहा कि हम ट्रक भर भर करके वहाँ से सामान, दवाइयाँ और सामान भेजने का, जो राहत सामग्री भेजने का काम करेंगे। मंत्रालय की तरफ से ये कहा गया कि आपको रेलगाड़ी भेज देते हैं, कितने डिब्बे लगाए जाएं। तो प्रबंधक कमेटी की तरफ से ये कहा गया कि जितने इंजन डिब्बे खींच सकता है इतने आप लगाकर भेज दें। और आज भी मुझे याद है, मैं 5 मेंबर कमेटी का मेंबर था उस टाइम, हम गए तो स्वयं हजूर महाराज जी रेलवे स्टेशन के ऊपर वहाँ स्टेज बैठ कुर्सी लगा करके बैठ करके स्वयं उन्होंने जो है वो रेल भरवाने का काम किया, जिसके अंदर दवाइयाँ, चावल, वस्त्र और तरह तरह की चीज़ें। और हमारे जो यहाँ सियासत नाम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स के जितने भी जो साथी, जितने भी हमारे जो सत्संगी है, वो वहाँ जाकर के उन्होंने सेवा करने का काम किया। इसी तरीके से चाहे गुजरात की बात हो, कच्छ और भुज की, सैकड़ों गांव डेरा सच्चा सौदा ने अडोप्ट करके उनको पुनर्वास जो है पुनर्स्थापित करने का कार्य किया। चाहे कोई गरीब लड़कियों की शादी कराने की बात हो, चाहे दीन दुखियों को मकान बनाने की बात हो, एक दिन के अंदर कंप्लीट मकान बना करके देना केवल और केवल डेरा सच्चा सौदा के जो अनुयायी है, यही पूज्य गुरु जी के आशीर्वाद से, उनके मार्गदर्शन से कर सकते हैं। उन्होंने हमेशा ही, गुरु जी ने एक ही पाठ पढ़ाया है कि मानवता की भलाई ही सबसे बड़ी बात है, कभी किसी का दिल ना दुखाएं, सबको आप जो है साथ लेकर के चलें। और हमेशा यही बताने का काम किया है, चाहे मंदिर ढा दे, मस्जिद ढा दे जो कुछ ढेंदा,
पर किसी दा दिल ना दुखाई रब दिलावे च रहिंदा। इस तरीके की शिक्षा दे करके एक अच्छे समाज का निर्माण के लिए, एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण के लिए अहम भूमिका डेरा सच्चा सौदा ने निभाने का काम किया है। और निश्चित रूप से आप सब बड़े भागों वाले हैं, बगैर भागों के सत्संग में आया नहीं जा सकता, वो भी इस टाइम पे, क्योंकि जो सच का रास्ता होता है उसके अंदर रुकावटें बहुत आती है। चाहे भगवान श्री रामचंद्र जी की बात हो, चाहे कृष्ण जी के समय में बात हो, अनेक तरह की बुराइयां भी लगी, रुकावटें भी आई, समय के साथ साथ सारी बातें क्लियर हो गई। तो समय के साथ साथ जो दृढ़ यकीन रखते हैं, आदरणीय हजूर महाराज जी जिस तरीके से हमें बताते रहते हैं कि दृढ़ यकीन जो रखते हैं उसका बेड़ा पार हमेशा मालिक अपने आप करने का काम करता है, उसको चिंता करने की जरूरत नहीं होती। मैं ज़्यादा ना बोलते हुए क्योंकि काफ़ी समय से आप लोग बैठे हैं, सत्संग का समय, हम तो पॉलिटिकल आदमी हैं, भाषण देने वाले, क्योंकि पहले डेरा के साथ हम 5 मेंबर के साथ मिलकर के कार्य करते थे। उसके बाद में चाहे वो जिला परिषद की बात हो, मालिक की कृपा रही, चाहे एमएलए की बात हो, चाहे एमपी की बात हो, आज डिप्टी स्पीकर के पद पे है, सारी की सारी रहमत उसी मालिक की, उसी दाता की है। उसकी रहमत के बगैर आपको कोई कुछ नहीं मिल सकता। एक बार फिर से आई हुई साध संगत जी के चरणों के अंदर मैं प्रणाम करता हूं। आप लोग जिस तरीके से मानवता की भलाई के अंदर लगे हुए हैं, आप सबको मैं प्रणाम करता हूं। आप सबके दर्शन ही मालिक के दर्शन है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।